तो क्या अकाउंटिंग में एक शानदार करियर बनाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक अकाउंटेंट सिर्फ नंबर्स का खिलाड़ी नहीं होता। वो तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर, एक टैक्स प्लानर, यहाँ तक कि एक डिसीजन मेकर भी होता है। यही वो सोच है जो इस करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। तो आज हम किस सफर पर निकलने वाले हैं? हम समझेंगे कि आज के अकाउंटेंट का रोल क्या है, पढ़ाई का रास्ता क्या है, कौन से स्किल्स जरूरी हैं, इंटर्न से प्रोफेशनल कैसे बने और आखिर में लंबे समय तक सफल रहने के राज क्या हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आज के ज़माने में एक अकाउंटेंट का रोल असल में है क्या। यकीन मानिए, ये सिर्फ नंबरों को जोड़ने घटाने से कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी कंपनी या इंसान के पैसों के लेन देन को रिकॉर्ड करने, उसकी रिपोर्ट बनाने और फिर उसे एनालाइज करने का पूरा प्रोसेस है। ये किसी भी बिजनेस की आर्थिक सेहत का आईना है। और यहीं पर आता है असली खेल। देखिए, सिर्फ नंबर लिखना बड़ी बात नहीं है। असली वैल्यू तो तब है जब उन नंबरों को एनालाइज करके उनसे मतलब निकालकर ज़रूरी सलाह दी जाए। एक बेहतरीन अकाउंटेंट नंबरों के पीछे की कहानी पढ़ लेता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। भाई, एक मजबूत करियर के लिए एक मजबूत नींव तो चाहिए ही, है ना? तो देखते हैं कि ये नींव कैसे रखी जाती है। और ये नींव स्कूल से ही पढ़नी शुरू हो जाती है। सबसे बढ़िया तो ये है कि 12वीं में कॉमर्स स्ट्रीम ली जाए। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स का बेसिक यहीं से क्लियर हो जाता है और आगे की पढ़ाई आसान हो जाती है। स्कूल के बाद बारी आती है ग्रेजुएशन की। बीकॉम यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स सबसे सीधा और पॉपुलर रास्ता है। लेकिन अगर बिजनेस और मैनेजमेंट में भी दिलचस्पी है तो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन के साथ बीबीए या बीबीएम भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। ग्रेजुएशन के बाद आते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। यहाँ 3 बड़े नाम हैं। पहला है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो टैक्स और ऑडिट के बादशाह माने जाते हैं। फिर आते हैं सीएमए यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो कंपनी की लागत और प्लानिंग पर फोकस करते हैं। और तीसरे हैं सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, जो कानूनी मामलों और कंप्लायंस के एक्सपर्ट होते हैं। हर किसी का अपना अलग रोल है। अब देखिए, सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है। एक बढ़िया प्रोफेशनल के पास अपने औजार भी होने चाहिए, मतलब सही स्किल्स। तो देखते हैं कि ये टूल किट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो आते हैं कोर अकाउंटिंग स्किल्स, मतलब लेजर और जर्नल एंट्री करना, बैंक स्टेटमेंट और बिल संभालना, जीएसटी और इनकम टैक्स के नियम कानून समझना, और हाँ, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना। ये तो समझ लीजिए कि अकाउंटिंग की एबीसीडी है। और आज के डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी के बिना तो काम ही नहीं चलता। तो जरूरी है कि एमएस एक्सेल पर अच्छी कमांड हो, खासकर फॉर्मूलाज और पिवट टेबल्स पर। साथ ही टैली, क्विक बुक्स जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और एसएपी जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी होना तो बहुत ही जरूरी है। टेक्निकल स्किल्स तो ठीक हैं, लेकिन कुछ पर्सनल क्वालिटीज भी होती हैं जो एक अच्छे अकाउंटेंट को एक बेहतरीन अकाउंटेंट बनाती हैं। जैसे काम पर पूरा ध्यान देना और गलतियां ना करना, अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना, क्लाइंट से अच्छी तरह बात करना और उनकी बात समझना, और सबसे जरूरी, प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका सल्यूशन निकालना। चलिए, पढ़ाई हो गई, स्किल्स भी आ गई। अब बात करते हैं असली दुनिया के अनुभव की, क्योंकि किताबों में जो पढ़ा है उसे असल में करना बिल्कुल अलग बात है। तो करियर की सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाती हैं? पहला कदम है किसी सीए फर्म या कंपनी में इंटर्नशिप करना। इसके बाद जूनियर अकाउंटेंट जैसी कोई एंट्री लेवल जॉब पकड़ना। फिर रोज के काम से सीखते रहना और धीरे धीरे टैक्स या ऑडिट जैसे किसी एक फील्ड में अपनी पहचान बनाना। और जब अनुभव हो जाता है तो रास्ते ही रास्ते खुल जाते हैं। प्राइवेट कंपनियों में अकाउंटेंट से लेकर फाइनेंस मैनेजर तक बन सकते हैं। खुद की सीए प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में ऑडिटर या टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर छोटे बिजनेस के लिए फ्रीलांस काम भी कर सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा सपना तो किसी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ बनना हो सकता है। आखिर में उन आदतों और उस सोच की बात करते हैं जो लंबे समय तक सफलता दिलाती है, क्योंकि करियर बनाना एक बात है और उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। तो एक टॉप लेवल प्रोफेशनल की आदतें क्या होती हैं?
पहली, अपने काम में बिल्कुल सटीक होना, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। दूसरी, हमेशा अपडेट रहना। टैक्स के नियम बदलते रहते हैं, तो उनके साथ चलना जरूरी है। और तीसरी, दूसरे फाइनेंस एक्सपर्ट्स के साथ एक अच्छा नेटवर्क बनाना। और एक बात जो सबसे ऊपर है, वो है ईमानदारी। अकाउंटिंग में ये सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक जरूरत है। यहाँ एथिक्स के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। विश्वास ही इस प्रोफेशन की बुनियाद है। देखिए, जो सबसे बेहतरीन प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो हमेशा सीखते रहते हैं। वो कभी रुकते नहीं। एडवांस्ड एक्सेल हो, कोई नया ERP सॉफ्टवेयर हो या फाइनेंशियल एनालिटिक्स के नए तरीके, वो हमेशा नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक बार फिर से पूरा रोड मैप देख लेते हैं। कॉमर्स से 12वीं, फिर बीकॉम जैसी डिग्री, टैली जैसे सॉफ्टवेयर में मास्टरी, फिर इंटर्नशिप से अनुभव, इसके बाद CA, CMA या CS जैसा सर्टिफिकेशन, और फिर एंट्री लेवल जॉब से शुरुआत करके सीनियर पोजीशन तक पहुंचना। ये एक पूरा सफ़र है। तो अब सवाल ये है कि इस प्रोफेशनल सफ़र को शुरू करने वाला वो पहला नंबर कौन सा होगा? क्या वो पहली सैलरी का चेक होगा, या पहला टैक्स रिटर्न जो खुद फाइल किया हो? सोचिएगा ज़रूर।